गाजियाबाद में पुलिस ने कुछ ऐसी अनूठी पहल की है जो कि सीधा आम लोगों के जीवन से जाकर के जुड़ती है। ख़ासतौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको किस तरह से गाज़ियाबाद में पुलिसिंग का लाभ मिल रहा है और क्या नई चीज़ें यहाँ पर हैं जो दिखाई दे रही हैं। गाज़ियाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं अजय कुमार मिश्रा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट सवेरा है जिसकी बड़ी चर्चा है और आपने जिस तरह से गाज़ियाबाद में बुज़ुर्गों को उससे कनेक्ट किया है, मैं अगर आम भाषा में आपसे ये समझना चाहूँ कि एक आम बुज़ुर्ग गाज़ियाबाद में रहने वाला अगर किसी भी समस्या में घिरता है, कोई पैनिक होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, फायर इमरजेंसी होती है, तो किस तरह से वो आपसे कनेक्ट कर सकता है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत उसको? देखिए, आमतौर पे जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं, ये इस आधार पे काम करती हैं कि जब भी कोई यूज़र है वो कॉल करता है तो उसके मोबाइल की जो लैट लॉन्ग होती है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो कंट्रोल रूम पहुंचते हैं और वहां से जो नियरेस्ट पीआरवी या एम्बुलेंस या फायर सर्विसेज की गाड़ी होती है वो डिस्पैच की जाती है। चूँकि लैट लॉन्ग एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं तो मौके से करीब 200-300 मीटर पहुंचने के बाद उनको उससे दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है, ये पूछने के लिए कि उनका ठीक ठीक पता क्या है, कौन सी गली में है, कौन सा मकान नंबर है, कौन से टावर पे हैं, कौन से फ्लोर में हैं। उसमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा समय लग जाता है। जो प्रोजेक्ट सवेरा है ये वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से कार्यान्वित किया। प्रोजेक्ट सवेरा के तहत जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको हम जोड़ते हैं इस 112 से। जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें वो यूआरएल पे जाके खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, अन्यथा फिर 112 पे कॉल मिला के और अपने पर्टिकुलर सबमिट कर सकते हैं, या तीसरा तरीका है कि जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ जाके अपने पर्टिकुलर्स दे सकते हैं। इन तीनों माध्यम से जब वो एक बार रजिस्टर हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा कॉल की जाती है किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए, चाहे एम्बुलेंस की सेवा के लिए, चाहे फायर सर्विसेज की सेवा के लिए या पुलिस से रिलेटेड हेल्प के लिए, क्योंकि ये सारे हेल्पलाइन नंबर 112 से इंटीग्रेटेड हैं, तो सारी कॉल 112 पे पहुँच जाती है और 112 वाला फिर उसको इमीडिएटली अटेंडेंट डिस्पैच कर देता है। क्योंकि पहले से ही सारा डेटा फीड रहता है कि उनका फ्लैट नंबर क्या है, फ्लोर नंबर क्या है, टावर क्या है, गली क्या है, सड़क कौन सी है, तो वो जो 2-3 मिनट जो गोल्डन आवर के होते हैं वो बच जाते हैं। तो अभी एवरेज रिस्पांस टाइम जैसे गाजियाबाद पुलिस का पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा है और 6 मिनट 39 सेकंड का चल रहा है। हम ये मान लेते हैं कि 6 मिनट 39 सेकंड के एवरेज रिस्पांस टाइम में भी अगर 112 से रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट करता है तो उसके पास ये सेवाएं 3 से 3.5-4 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगी। और इमरजेंसी में 1-1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिस्पॉन्स टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा मैं और इस बात को समझ लूं कि आम भाषा में अगर मैं कहूं कि कोई इंदिरापुरम में रहता है, कोई कबीरनगर में रहता है, कोई राजनगर में रहता है, कोई बुजुर्ग है और उसने अगर 112 पर रजिस्टर करा दिया है और इमरजेंसी में आपको कॉल करता है, तो मुझे ये समझाइएगा कि वो कॉल किस तरह से आप आगे एस्केलेट करते हैं। मान लीजिए उसको मेडिकल इमरजेंसी हो और उसको ज़रूरत हो, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो थोड़ा सा उसका प्रोसेस में समझाइएगा किस तरह से वो आगे एस्केलेट करते हैं और कैसे उसके पास ये सुविधाएं पहुंच जाती हैं रिकॉर्ड टाइम में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन ने एम्बुलेंस के रिलेटेड कॉल की, उनको मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई ऐसे इश्यूज़ हैं या बाथरूम में वो गिर गए हैं और वो 112 पे कॉल करते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट सवेरा में वो पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको उन बुजुर्ग को ये बताने की आवश्यकता नहीं होती कि वो कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किस मकान नंबर से बोल रहे हैं। तो एक तो जो कम्युनिकेशन में टाइम लगता है वो कम हो जाता है। पहले से रजिस्टर्ड है, जिस मोमेंट वो कॉल करेंगे बस ये बता देंगे कि साहब मुझे एम्बुलेंस चाहिए। क्योंकि हमारी पीआरवी में, हमारे डेटाबेस में पहले से उनका डेटा फीड होता है तो इमीडिएटली जो 108 की सर्विसेज हैं वो भी 112 से इंटीग्रेटेड हैं। इमीडिएटली वहाँ से एक एम्बुलेंस डिस्पैच कर दी जाएगी और एम्बुलेंस के पास भी पूरा डेटाबेस फीड रहेगा। तो एम्बुलेंस जो मौके पे पहुँचने के बाद जो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट लगते हैं खोजने में लोकेशन, वह भी नहीं लगेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया इतनी कोऑर्डिनेटेड है कि आपको अपनी समस्या बार बार नहीं बतानी पड़ेगी, आपको बार बार अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा और पुलिस या जो भी हमारी रिस्पॉन्ड करने वाली गाड़ियां हैं वो मौके पे पहुंच के उनके मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा कि एग्जैक्ट किस मकान में पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है। अब मुझे अब बात करते हैं रिस्पांस टाइम की। रिस्पांस टाइम जो आप बता रहे थे वो अभी जो रिस्पांस टाइम है उसको आपने पहले क्या था और अब क्या है, किस तरह से आप उसको बेटर करते जा रहे हैं, उसका मुझे बताइएगा। अभी तक का जो आपके पास जो स्टैंडर्ड टाइम है जो आपने रिकॉर्ड किया है पूरे यूपी के अन्य जिलों की तुलना में, वो कितना है और कितना इम्प्रूव किया आपने? देखिए, गाज़ियाबाद में दिसंबर में जब ये कमिश्नरेट नई बनी थी तो दिसंबर माह का हमारा रिस्पांस टाइम करीब 7 मिनट 48 सेकंड का औसत रिस्पांस टाइम था। एवरेज करीब 14,500 कॉल गाज़ियाबाद से संबंधित 112 के कंट्रोल रूम में आती हैं। तो प्रतिदिन आप मान सकते हैं 480, 490, 500 कॉल्स के आसपास आती हैं।
तो 7 मिनट 48 सेकंड को इम्प्रूव करते करते आज हमारा रिस्पांस टाइम 6 मिनट 39 सेकंड्स का है, जो पूरे स्टेट में सबसे कम है। इनफैक्ट जो दूसरे तीसरे नंबर पे जनपद या कमिश्नरेट्स हैं रिस्पांस टाइम के मामले में, वो हमसे मिनटों से पीछे हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट लाया गया है उसके पीछे जो हमारी स्ट्रेटजी रही है कि उनकी बीट की रेगुलर स्टडी की जाती है। डेली जितनी पीआरबी पे कॉल्स आती हैं 480 490 के अराउंड, उससे एक एक कॉल को शाम को एनालाइज किया जाता है, बीट रीडिज़ाइन की जाती है, एक्स्ट्रा मैन पावर हमने दी है, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ दी हैं। उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हमारा रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव हो रहा है और हमें विश्वास भी है कि अगले 2-3 महीने में हम इसको 6 मिनट तक ला देंगे। मतलब 6 मिनट में आपके बुजुर्गों के जो परेशानी में उनके दरवाजे पर पुलिस की सुविधा सहायता पहुंच जाएगी 6 मिनट के। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में तो शायद ये 4 मिनट होगा, क्योंकि उनका डेटाबेस पहले से हमारे पास 4 मिनट के। ये तो ओवरऑल बाकी लोगों के लिए है 6 मिनट। मतलब वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 मिनट के अंदर उनके दरवाजे पर पुलिस हाजिर हो। जी बिल्कुल, बहुत ही राहत वाला कदम होगा उनके लिए। दूसरा मुझे एक बात ये बताइए कि एक और बहुत चर्चा है पिंक बूथ की, आपने एक स्कीम लॉन्च की है, उसके तहत क्या आप ज़मीन पे कर रहे हैं और क्या उसका रिस्पांस आ रहा है? देखिए सेफ जो पिंक बूथ का कॉन्सेप्ट है या पिंक मोबाइल का कॉन्सेप्ट है, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। सेफ सिटी के अंतर्गत सरकार की मंशा ये है कि जो भी महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं या युवतियां हैं जो काम कर रही हैं, किसी भी कारण से पढ़ने जा रही हैं, वो जब सार्वजनिक स्थानों पे निकले तो उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता न हो, उनको अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य, उनको टॉयलेट जाने के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो इसी मिशन के तहत ये सेफ सिटी में पहले लखनऊ में इम्प्लीमेंट किया गया था, बाद में प्रदेश के जो 17 अन्य महानगर हैं वहाँ भी इम्प्लीमेंट किया गया है। उसी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पिंक बूथ हमने 20 पिंक बूथ 3 सितंबर को लॉन्च किए हैं। ये जो हमारे पिंक बूथ हैं ये 20 थाना क्षेत्रों में हैं। प्रत्येक पिंक बूथ का जुरिसडिक्शन पूरा का पूरा थाना क्षेत्र है और पिंक बूथ का जो मैंडेट है वो ये है कि उस थाना क्षेत्र में महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो मारपीट की हो या घरेलू प्रताड़ना की हो या वर्क प्लेस पे उनके हैरेसमेंट की हो या ईव टीजिंग की हो मार्केट में घूमते समय, उन समस्याओं को निस्तारित करना। इसमें प्रत्येक पिंक बूथ पे हमने 1 महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला आरक्षी मुख्य आरक्षी दिए हैं, जो प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक फंक्शनल हैं। इनका जो मैंडेट है वो सबसे बड़ा मैंडेट ये दिया गया है कि अगर कोई पीड़िता आती है आपके पिंक बूथ पे और ऐसा लगता है कि उसकी समस्या ऐसी है कि उसमें FIR रजिस्टर कराना आवश्यक है, तो पिंक बूथ जिनको हमने एक पिंक मोबाइल के नाम से 4 पहिया वाहन भी दे रखा है, उनको निर्देश ये है कि इमीडिएटली उस पीड़िता को बैठा के थाने लेके जाएंगी, थाने पे उनकी FIR कराएंगी और FIR की कराने के बाद कॉपी पीड़िता के हाथ में देंगी। जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती, जब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी पीड़िता के हाथ में नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक पिंक बूथ पे तैनात पुलिसकर्मी के दायित्व समाप्त नहीं होते हैं। क्या रिस्पांस है इस पिंक बूथ का? चूँकि गाज़ियाबाद में हम देखते हैं, दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से महिलाएं जाती हैं, काम करके यहाँ पर लौटती हैं, मेट्रो के ज़रिए भी आती हैं, दूसरे साधन से भी आती हैं। जब से आपने लॉन्च किया है तब से आज तक का रिस्पांस क्या आ रहा है? देखिए 3 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था और अभी 15 सितंबर तक का डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो 250 से ज़्यादा मामले पिंक बूथ पे आ चुके हैं। जो 20 हमारी पिंक बूथ हैं, 250 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, उसमें अराउंड 90% का हम डिस्पोजल कर चुके हैं। 40 के आसपास FIR और NCR भी हो चुकी है। बाकी में दोनों पक्षों ने आके कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपस में सुलह समझौता करा दिया गया, जो पारिवारिक विवाद था मध्यस्थता करा के वो भी करा दी गई। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरी समझ से जैसे जैसे इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ेगी कि पिंक बूथ भी फंक्शनल है और इसका मैंडेट ये है, तो जो फुटफॉल है महिलाओं का वो और भी बढ़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि ये एक जो संकोच होता है आमतौर पर कामकाजी महिलाओं में या जो भी घरेलू महिलाओं में भी, कि वो पुलिस थाने या पुलिस चौकी को अप्रोच करने थोड़ा सा हिचकिचाती हैं, इसको कैसे आप दूर कर रहे हैं और किस तरह से पिंक बूथ में वो आ सकें अपनी समस्या लेकर के? उनको मोटिवेट करने का क्या तरीका है कि जिससे कि वो बिना संकोच के पहुंचे, उनको कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो तो? देखिए आमतौर पर थानों पे देखेंगे तो किसी भी पुलिस फोर्स में पुरुष पुलिसकर्मियों की संख्या ज़्यादा है। तो किसी भी थाने पे आप जाएंगे तो चाहे वो संतरी ड्यूटी हो या थाने का मुंशी हो, थानाध्यक्ष हो, ड्राइवर हो, ज़्यादातर वो मेल पॉपुलेशन होती है। उस मेल पॉपुलेशन के बीच एक महिला द्वारा अप्रोच करते समय कहीं ना कहीं एक झिझक होती है, और चूंकि महिला अगर स्पेशली ऐसी समस्या के लिए गई है जो उसकी निजता से संबंधित है या उसके साथ छेड़खानी या किसी और इस तरीके के कार्य से संबंधित है, तो थोड़ा सा बताने में संकोच भी करती है। पहला संकोच होता है कि थाने कौन जाए, दूसरा होता है बायस का कि वहाँ मेल पॉपुलेशन है, वो मेरी बात सुनेंगे तो क्या व्यवहार करेंगे, उनके मन में जो बायस है। उससे बचाने के लिए पिंक बूथ शुरू किया गया और पिंक बूथ पे 100% जो पुलिस बल है वो हमारा महिला ही पुलिस बल होगा।
इवन जो ड्राइवर हमने पिंक मोबाइल पे तैनात किया है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी हालत में वो पिंक बूथ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसी तरीके से चाहे वो शिकायत करता, अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ आ रही है साथ में शिकायत करने पिंक बूथ पे, तो भी पुरुष को बाहर रोक दिया जाएगा। पिंक बूथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मी या पीड़ित महिला ही जाएंगी। एक सेफ प्लेस जहां सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, वहां इसीलिए हमने सीसीटीवी भी लगाई है, पिंक बूथ के बाहर भी, पिंक बूथ के अंदर भी। एक बात मुझे और बताइए, आपने भी छेड़छाड़ वाली बात कही, ये जो एक और अभियान शुरू किया गया था कि ये जो शोहदे हैं जिन्हें कि मजनू, ऑपरेशन मजनू के नाम से दिया गया था, उनको कंट्रोल करने, खासतौर पर वहाँ जहाँ महिला विश्वविद्यालय हैं, महिला कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके लिए भी क्या कोई प्रयास चल रहा है या उसके भी कोई नतीजे हैं आपके पास? जी हाँ, ये पहले से ही ऑपरेशन रोमियो बहुत पहले से चल रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड हर एक जिले, हर एक कमिश्नरेट में कार्यरत हैं, इनफैक्ट हर एक थाने में कार्यरत है। और अभी मिशन शक्ति दीदी का प्रोजेक्ट पिछले 2 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और मिशन शक्ति दीदी में 2 बेसिक कॉम्पोनेंट हैं। एक तो जितने ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारी महिला पुलिस का स्क्वाड सादे कपड़ों में जाता है और देखता रहता है कि कहीं कोई छेड़खानी कर रहा हो, कोई इस तरीके की अश्लील हरकतें कर रहा हो तो उनको उन पे नकेल लगाते हैं। दूसरा, महिलाओं से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये अवेयरनेस के अभाव में कहीं ना कहीं एक गैप पैदा रहता है। तो जो ये मिशन शक्ति दीदी है, इस पे जो महिलाएं तैनात हैं, इनकी ड्यूटी ये भी दी गई कि वो अपने अपने बीट में जाएंगी और जो पीड़ित महिलाएं हैं, या मान लीजिए कोई बुजुर्ग महिला है, उसको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है, तो उनको ले जाके फॉर्म देंगी, उनको उनके बारे में ब्रीफ करेंगे कि ये करना हो, और फॉर्म जमा कराएंगी, मदद कराएंगी, ताकि सरकार की जो भी योजना है महिलाओं से रिलेटेड, चाहे भारत सरकार की हो या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं का लाभ भी उन तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, और ये जो बातें कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है उन बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, कि इन सुविधाओं का वो लाभ ले सकते हैं किसी भी समस्या में हो। तो जो बातें बताई हैं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने, उन पर अमल करते हुए उस पर वो कॉल करें, संपर्क करें और उनको रिस्पांस मिलेगा, ऐसा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर का कहना है। और अभी तक जो रिस्पांस मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि अधिक से अधिक इस तरह के जो टारगेट वर्ग है उसको अपने साथ में जोड़ सके। कैमरा निखिल रस्तोगी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।